सर्वसमर्थ बाप हमें सर्व समर्थ टीचर के रूप में मिला है। इतना अच्छा टीचर बाबा हमें संगम युग पर मिला है, जो हर पल हमारे को गाइड करता है। ऐसे टीचर से पढ़ाई पढ़ने के लिए बाबा ने कहा, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो, भाई भाई की अभ्यास करो, अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करो। जब तक भाई भाई की दृष्टि नहीं होगी तब तक आपस में रूहानी प्यार नहीं होगा। रूहानी प्यार का आधार है देही अभिमानी, यानी भाई भाई की दृष्टि रखो। क्योंकि बाबा संगम युग पर हमें सर्व प्राप्तियां, कोई स्थूल प्राप्ति नहीं, सूक्ष्म प्राप्ति करा रहा है। जिसको बाबा कहते हैं अतीन्द्र सुख पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछ। तो अतीन्द्र सुख की अनुभूति जिनको करना आएगा उस इंद्रियों के सुख की अनुभूति में नहीं जाएगा, उनको इंद्रियों के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वो देह की दुनिया, देह जो भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ है उनसे उसका बुद्धि लगेगा नहीं, अनासक्त वृत्ति होगी। सारा दिन बस बाबा ही बाबा नयन में समाया हुआ रहेगा। वो किसी की भी खामी नहीं निकालेगा, ये वैसा है वो ऐसा है। उसके जैसे बाबा ने हम बच्चों की विशेषता देखी, कमी नहीं देखा, विशेषताओं को देखा। हम कैसे थे, क्या थे। आधा कल्प हमने भक्ति किया, कभी भगवान से ये नहीं कहा कि हमें सतो प्रधान बना देना, लक्ष्मी नारायण जैसे बना देना। कभी ये नहीं कहा, भगवान के आगे यही कहा हम कामी कपटी है, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो हमें अपनी चरण की धूल बना ले। लेकिन कभी नहीं कहा कि हमें सतो प्रधान बनाना है। तो तमो प्रधान होते हुए भी कला बिल्कुल खत्म है, हमारे में कोई विशेषताएं नहीं थी, पर परमात्मा ने हमें समर्थ टीचर के रूप में मिला, जो हमारी कमियों को नहीं देखा, हमें अपना बच्चा बना लिया और दुनिया के अनेक झमेलों से हमें बचाया है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, पद्मों की कमाई जमा किसकी होगी? बाबा ने कहा, जो सदैव दूसरों की विशेषताओं को देखेंगे, अपनी अपनी महिमा नहीं, दूसरों की विशेषता देखो। बाबा ने हमें विशेष आत्माओं के रूप में चुना है और दूसरों की विशेषताओं को देखेंगे तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। वो वैसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसी है, न जाने हमारे में कितनी कमियां हैं। सर्वगुण संपन्न कोई बना नहीं है, बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा विशेष आत्मा बनेंगे, विशेषताओं को देखेंगे। तो उसके लिए आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी कहा कि याद की यात्रा में रहो। वो दिखावा वाला याद की यात्रा नहीं, अंदरूनी अंतर्मुखी होकर बाबा से प्यार करो। जितना आपका बाबा से प्यार जुटता जाएगा उतना इंद्रियों का सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख का रमण करते रहेंगे। बाह्य तो बातों में बुद्धि जाएगी नहीं, विचार सागर मंथन में मगन रहेंगे। तो बाबा ने कहा वही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, दूसरों को खुशी देंगे तो हमें खुशी मिलेगी, दूसरों को रिगार्ड देंगे तो हमें रिगार्ड मिलेगी। अगर सारा दिन दूसरों की कमियां देखते रहें, पता नहीं ना जाने हमारे में कितनी कमियां, उसको तो हमने गौर किया नहीं, और दूसरों की कमी देखते देखते हम कभी विशेष आत्मा नहीं बन सकते। सारे मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ
एक दो से रूहानी प्रेम रखो। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की कमी ना निकालो। प्रश्न है, किसी आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? किसी आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर है, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसीलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। मंजिल भारी है, इसीलिए सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो। बस बाबा ही बाबा, बाप के लव में चटके रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। कार्तिक, पंखा चल सकता है इधर वाला? एक पंखा चलाओ। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप से फिर सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रही है कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। दुनिया में तो दुश्मनी है, भगवान के बन के भी वही काम किया तो क्या फायदा। आपस में क्या होना चाहिए? रूहानी बहुत बहुत प्रेम होनी चाहिए। पहले तुम्हारा था पर अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती है। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते, बच्चे आज काल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने बताया है तुम लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? आपने भक्ति किया, कभी ये थोड़ी कहा कि लक्ष्मी नारायण बना दो। आप तो यही भगवान को कहते रहे कि हमें अपनी चरण की धूल बना लो। तो थे पर अब नहीं है। बाबा ने बनाया ना। यह बाबा ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन आ गया, वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो पहले पहले हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी थी। तुम भाई भाइयों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अरे मैं तुम्हारा बाप हूं ना, कितना प्यार से तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे,
हम भाई भाई आपस में बहुत बहुत प्रेम से रहते थे। औरों को बाबा ने और हेबिन की बहुत महिमा है। सॉरी, अब बाप हमको अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है। बाबा ने बताया ना, सतयुग में थे तो बहुत आपस में प्यार था, एक दूसरे से आपसी बहुत प्यार था, बहुत लव था। तो ये भी हमें स्मृति नहीं था, पर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। तो बाबा ने कहा हम भाई भाई है। हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे ना। फिर आज काल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज कितना तारीख हो गया? 5000 वर्ष की कुछ रह है। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, यह सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने के कारण क्या होता? प्यार क्यों नहीं है? बॉडी कॉन्शियस है ना। आपसी प्यार मूल ना होने का मूल आधार है अपने को ऊपर उठाना, दूसरों को नीच देखना कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो कभी भी आपसी प्यार नहीं होगी। दूसरों के अवगुण सारा दिन देखते रहते हैं ना, तो बाबा से योग भी नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा 1-2 का वो प्यार रहा नहीं। देह अभिमान के बजाय 1-2 की खामियां निकालते रहते। न जाने अपने में कितनी अवगुण है, बस हमारी नजर किसकी है? दूसरों के अवगुण पर है। तो बाबा ने कहा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जो देही अभिमानी थे ऐसे किसी की खामियां निकालते नहीं थे। आपस में बहुत बहुत प्यार था। और फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो 1-2 को उस दृष्टि से देखते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते कि हमारा कुर्सी न चले जाए। इनसिक्योरिटी फील करते हैं ना कि हमारा ही न चला जाए, दूसरा आ गया तो मुश्किलें और ही। तो बाबा ने कहा फिर यह बंद कैसे हो? यह भी बाबा समझाते कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने। तुम कितने मीठे थे। बाबा सारी स्मृति दे रहा है। हमारा क्या था शुरू, क्या थे? हम देवता थे ना। अब फिर ऐसा मीठा तो बनो। तुम सुखदायी थे, अब तुम दुखदायी बने। रावण राज्य में 1-2 को दुख देने का कटारी चलाने लगे हो। अब सतः प्रधान थे तो काम कटारी भी नहीं चलाते थे। तुम्हारे 5 विकार कितने शत्रु है। यह विकारी दुनिया है। यह तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आज काल करते करते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी पूरा होने वाला है। अब पूरा हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। सतयुग, त्रेता, द्वापर अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। आयु ही तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ये बुलाया कि आकर तुमने ही तो बुलाया कि पतित पावन आओ। बाबा समझाते 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी क्या होगा? उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान थे तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वो खामियां कैसे निकले? तो कमी कमजोरी है, वो कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांत होती है,
अब अपनी जांच करनी चाहिए, हम अशांत क्यों बने? अपने को देखो। जब भाई भाई थे तो हमारा आपस में बहुत बहुत प्रेम था। अब वही बाप आया हुआ है, कहते बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने के कारण एक दो की खामियां निकालते हैं। बाप कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो बाप ने हमें ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनके मत पर चलकर पूरा वर्षा ले लेवे। हम ही देवता थे, फिर हम ही 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे क्या थे? हाँ क्या थे विजय भाई? क्या थे? और क्या थे ऋषि भाई? हाँ अजय भाई क्या थे? तुम क्या थे? तुम अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था। मतभेद में आने से तो प्यार कम होता है। कितनी निंदा, किसकी निंदा अभी कभी नहीं करते थे। अभी तो कुछ ना कुछ खामियां है। बाबा कहते बच्चे वो सब निकाल देनी चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही गुनाह लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बनकर वापस जाए। फलाना ऐसा है, ऐसा इसने ऐसा किया है, अरे इन बातों को भूल जाना है। बाबा कहते अब ये सब छोड़ो, अब अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ किया। द्वापर से लेके कलयुग अंत तक क्या किया? यही तो किया ना। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो क्या दिखाई पड़ेगा? भाई भाई को देखो तो क्या दिखाई पड़ेगा दीपिका? अपनापन लगे। और क्या दिखाई पड़ेगा? अच्छा है। बाबा ने कहा तो गुण ही दिखाई पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, तो भाई भाई को देखो तो गुण ही दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता है क्या? बाबा इतना समझा रहा है फिर भी उल्टा सुल्टा करे तो क्या समझेंगे? तो ये समझो कि बाबा ने कहा अगर कोई उल्टा सुल्टा करे तो ये समझा जाता है ये तमो व रजो प्रधान में, ये सतो प्रधान वाली आत्मा नहीं है। जरूर उनकी चाल भी ऐसी होगी, बोल चाल व्यवहार से ही तो मालूम पड़ता है ना। भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान माना समझ। हमने उस ज्ञान को अपने अंदर कितना धारण किया, हम कहने से नहीं लेकिन हमारी चाल चलन व्यवहार से लोगों को पता पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा सबसे जास्ती गुण बाप में है, तो बाप से ही तो गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अब गुण छोड़ो, अब गुण धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं। कहते तुम बच्चों को भी ऐसे मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही पूर्णा रहे कि हमको घर जाना है, उसके लिए तो कुछ करना पड़े नहीं। हमको सतो प्रधान बनना है।
और कोई बात ना सुनो, ना किसकी ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी तो है। संपन्न बनते हैं तो यहाँ थोड़ा बैठे रहते, कोई ना कोई कमी तो सब में है। खामी भी ऐसे है जो कोई समझ भी ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते, भाई सारी कमियां उसमें ही है, मैं ही अच्छी हूँ। तो बाबा ने कहा परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा सुल्टा बोल भी निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं, यहाँ खामियां है। परंतु ना समझने के कारण क्या कहते, मेरे में 100 अवगुण है, और ना समझने के कारण क्या कहते, अपने को मियाँ मिठू समझ कर बैठे। बाप कहते मियाँ मिठू तो एक मैं ही हूँ। जो मैं तुमको मिठू यानी मीठा बनाने आया, सब अवगुण अब आदि छोड़ दो, अपनी नबज देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते। बाकी सब छोड़ो, तो सारा दिन क्या देखो, हम मीठे मीठे बाप को कितना समय याद करते, कितना खुद समझता हूँ ये औरों को भी समझाता। पहले मैं तो समझू ना बाबा क्या कह रहा है मेरे लिए, तभी तो दूसरों को समझाऊं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में आगे कोई फायदा नहीं। मूल बात यही समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब तमो सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं, और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और तो सतो प्रधान तमो प्रधान भी भारतवासी बने हैं, और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई सतो प्रधान कह ही नहीं सकते। सतयुग में और कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते मैंने अनेक बार तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया था, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बस यही होना चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना, बस यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है या नहीं? बहुत है। अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हम भिखारी हैं, हम देवता, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसीलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते। देवताओं के आगे तो कहते हैं ना कि हम निष्कामी कपटी फलाना ढिमका, हमारे में कोई गुण नहीं, फिर घर जाकर मैं ही तो गुणवान हूँ, है कौन यहाँ? तो बाबा ने कहा सब भूल जाते। देवताओं के आगे जाकर अपने से घृणा आती है, और घर में जाते तो घृणा नहीं है, ख्याल में नहीं करते, अरे इन्हों को ऐसे बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते देवता बनना है तो क्या करो, पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसीलिए मामे कम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। यही तो आधा कल्प किया ना। अब कोई झरमुई झगमुई ना करो, अपना ही ऊना रखो, हमको यह बनना है। बाप कहते तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके 84 जन्म की कहानी लिखी हुई है। अब बाबा हमको ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करनी है, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा से वर्षा लेना है ना। बुद्धि में आना चाहिए, निंदा स्तुति करते आते हैं,
वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरे तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाबा की महिमा, दूसरे तरफ फिर कहते भगवान सर्वव्यापी है। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख को पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनशन्ति और विनाश काले प्रीत सन्मुख बुद्धि विजयन्ति। जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए। क्या? हाँ, जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु ये व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते अभी विचारी याद में रखो, सिर्फ मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग के चित्र बहुत है जिनको तुम भी याद करते आए हो। अब फिर हमें सतो प्रधान बनना है। वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाबा कहते यही पूर्ण रखो। कितने बार बाबा ने आज 10 बार से भी ज्यादा कि हमें सतो प्रधान बनना है। कैसे बने? ज्ञान मिल गया, सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता कि हमको सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। पहले हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अभी हमें सतो प्रधान बनना है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर भावी है। बाबा ने बहुत सहज उपाय बताया। बेज पर समझाना सहज है। ये बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो जरूर यहीं तो करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में देवी देवताएं, ये फिर कैसे बने? वो इस पुरुषोत्तम संगम ऊपर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, औरों को भी समझ देनी है। तुम्हारा तो सहज ज्ञान और सहज योग है, सहज वर्षा है। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है और कोई पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, लेकिन कोई पाई पैसे का पद भी लेने वाला और कोई पद्मों का वर्षा लेने वाला है। सारा पढ़ाई पर मदार है। याद की यात्रा से और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते बस अपने को देखो। क्या देखो? हाँ? और क्या देखो? हाँ? अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो तो बाप से चटकारे। सिखलाने वाला बाबा है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, ब्रह्मा की आत्मा थोड़ी सिखाती है। वो भी खींचती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते, ऊंचते ऊंचा बापू। फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको ऊंचा बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाबा कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य ले लो। मामे कम याद करो, पर खुशी से याद करो। अपने से पूछना है, क्या पूछना? अपने से पूछना है हम बाबा को कितना समय याद करते।
क्वेश्चन मार्क। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाबा के मिलने की खुशी है, परंतु क्या, बाबा मिला खुशी है नहीं, परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं रहती। भगवान मिला है और भी तो बहुत सारी चीजें मिल रही ना, तो भगवान की कहाँ स्मृति रहती। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान हमें मिला है। दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान हमें खुद याद करता है। दुनिया में लोग 4 धाम की चक्कर लगाते और हम घर बैठे 4 धाम की, मधुबन ही तो है ना सब कुछ, तो कितना न जाने भाग्यशाली। फिर भी बाबा ने कहा खुशी नहीं रहती है। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं, बेहद का बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ बच्चों को नई नई बातें सुनाते। कभी सुना था दुनिया में? आधा कल्प भक्ति किया है ऐसे कोई सुनाया? तो कितना रोज नई नई बातें सुनाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई के बुद्धि में है नहीं। है कमलेश माता जी? हाँ, कितने शास्त्र पढ़े थे कोई? हाँ, तभी तो भगवान शास्त्र सुना रहा रोज। तो बाबा ने कहा और कोई की बुद्धि में है नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार देही अभिमानी अवस्था धारण करो। सुखदायी बनना है। सुखदायी कौन बन सकता है? देही अभिमानी अवस्था। किसी की भी खामियां यानी कमियां नहीं निकालनी है। किसी की भी खामियां यानी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। भगवान तो समझाता है पर सुन लिया एक कान से दूसरे कान में निकाल दिया। वो जितना समझाता अगर वही बुद्धि में बैठ जाए ना फिर तो बात ही खत्म। बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का पूर्णा यानी फिक्र रखना है। किसी की बात ना सुननी ना ग्लानि करनी। किसी की बात ना सुननी ना ग्लानि करनी है। मियाँ मिठू नहीं बनना है। वरदान। समय प्रमाण स्वयं को चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे राजयोगी है वे कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। जो बच्चे राजयोगी है वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। चेक करो और करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएगी। सोचेंगे हमारे में तो यह कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसीलिए चेक करो और चेंज करो।
क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है, इसीलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। आज कितना तारीख है? 26 मार्च। आज की अव्यक्त इशारा। कभी भी कोई सेवा उदास करे, डगमग करे, हलचल में लाए तो ऐसी सेवा नहीं करो। सेवा थोड़ा करते नहीं, थक जाते, हलचल में आ जाते, उसने नहीं किया हम क्यों करें भाई, कि हमारा ही सारी थोड़ी यार। जितना हो सकता उतना प्यार से बाबा की सेवा करो। ऐसा सेवा मत करो जिससे अपनी अवस्था भी खराब हो और दूसरों का भी खराब करो। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा से क्या मिलती है? संगम युग पर प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति क्या है? बाकी तो बाबा सब गुप्त देता है ना। प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है खुशी। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। आप सुखदाता की स्वरूप आत्माएं हो, सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सदा इसी स्मृति में रहना है। ओम शांति।